आए सब शामिल हो जाए, अलग अलग रहे लेकिन 80 कमल खिलेंगे। आए सब शामिल हो जाए, अलग अलग रहे लेकिन। नहीं, देखिए, मैं इस बारे में तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही बता पाएगा। देखो, हमारी बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। मैंने कहा नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन जो नेतृत्व तय कर लेता है नीचे तक वो स्वीकार्य होता है, तभी वो जनता की मनोभावना, कार्यकर्ता की मनोभावना देखकर कोई निर्णय लेता है। और जो केंद्रीय नेतृत्व एक बार निर्णय ले लेता है उसको उसके कार्यकर्ता सर माथे पर रखते हैं। उसमें इफ या बट बीजेपी में नहीं होता। तो आपका जो प्रश्न है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये निर्णय आप देखते जाइएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि इनकी गांठें, गठबंधन की गांठें बड़ी तेजी से खुल रही हैं। आरएलडी की एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा? आरएलडी अभी इंडिया का हिस्सा है और कांग्रेस सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी घटनाक्रम काफी तेजी के साथ बदल रहा है। अब खबर ये आ रही है कि आरएलडी भी एनडीए अलायंस का हिस्सा हो सकती है। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। मैम, इसे एक झटके के तौर पर माना जा रहा है कि ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है। पहले नीतीश कुमार और अब जयंत चौधरी। देखिए, जितना मुझे जानकारी है, जिस वक्त मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, आरएलडी हमारे इंडिया घटक दल का गठबंधन का हिस्सा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसके अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, जैसा कि उनका अपना मानना भी है, वो इस इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। देखा जाए तो कई बैठकों में भी वो शामिल हुए थे। अगर मान लीजिए वो एनडीए में जाते हैं तो आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी में गठबंधन को नुकसान हो सकता है? एक ऐसी अपरिहार्य चीज के ऊपर क्यों टिप्पणी की जाए? मैं तो इतना जानती हूं कि गठबंधन जब बनता है, उसका गठबंधन धर्म को निभाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा अग्रणी रही है। हम उस गठबंधन धर्म को निभाएंगे। कहीं कोई अगर विरोधाभास है भी तो उसको समाप्त करेंगे। हर कोई अपने क्षेत्र में प्रभावशाली होता है और उसके प्रभाव को रखकर ही गठबंधन का हिस्सा बनाया जाता है। अगर कोई प्रभावशाली नहीं है तो उसको गठबंधन का हिस्सा है, वो प्रभावशाली नहीं होगा तो गठबंधन का हिस्सा क्यों होगा? तो मैं मानती हूं कि हर नेता, हर पार्टी जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जुड़ी है, वो एक प्रभावशाली दल है और सब एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव 2024 का लड़ेंगे। तो आरएलडी को लेकर चूंकि तमाम खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि कांग्रेस का यह मानना है कि कांग्रेस अलायंस के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले समय में तमाम सहयोगियों को अपने साथ लेते हुए कांग्रेस आगे बढ़ने का काम करने वाली है। वीडियो जल्दी कर्नाटक के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो बता दें आपको कि लगातार आरएलडी और बीजेपी के साथ आने को लेकर तमाम नेताओं से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी बीच में आराधना मिश्रा से भी बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने इस गठबंधन को लेकर अपनी राय रखी है और उन्होंने राय रखते हुए किस तरह से इसके बारे में जानकारी दी है, इसको लेकर भी उन्होंने बताया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो सहयोगियों के साथ आगे बढ़कर काम कर रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर वो पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन इसी बीच में अचानक से आरएलडी का बीजेपी के साथ में आना और इस गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में ही काफी समय से आरएलडी काम कर रही है और जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर खबर भी सामने आई थी कि 7 सीटों पर बात हो गई है, जिसमें से कुछ सीटों की घोषणा हो गई थी, 2 सीटों पर बातचीत और चलनी बाकी थी जिसका खुलासा भी नहीं हुआ था। लेकिन इसी बीच में अचानक से इस खबर के सामने आने के बाद कि आरएलडी बीजेपी के साथ में जा रही है और यहां पर 4 सीटों पर तय हो चुका है सब कुछ, लेकिन जो मुजफ्फरनगर की सीट है उसको लेकर भी मांग है और जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी।